हेलो मेरे योद्धाओं, कैसे हैं आप? आशा है खूब अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है यूपी पीसीएस का, और ये तो यूपी पीसीएस हो चाहे सुपर टेट हो, सबके लिए इतना उपयोगी है कि एक दो प्रश्न हमेशा आते हैं। और होली खूब अच्छे से मनाए होंगे, ये मुझे विश्वास है। तो होली मनाने के बाद अब जो हमारा क्रम है वो है पढ़ने का, और खूब मन से पढ़ें। पोस्ट इस बार भले ही कम आई है, लेकिन आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ के, ये आपको तो एक ही सीट चाहिए, हर एक आदमी को एक ही सीट चाहिए होता है, तो इतने मन से पढ़ेंगे कि वो एक सीट आपकी पक्की। तो आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, वो है उत्तर प्रदेश के 11 वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के 14 पक्षी विहार और उससे संबंधित जिला। कभी कभी पूछ देता है और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जैसे पूछ देगा कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार से संबंधित जिले हैं मेरठ, हापुड़, बिजनौर, इटावा, जबकि इटावा नहीं है, अमरोहा है, मुजफ्फरनगर है। तो इसकी जब हम एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे। आइए देर नहीं करते हैं और आराम से बिंदास होकर पढ़ेंगे, खूब मस्ती आएगी। नहीं मन लग रहा है, हल्का गुनगुना पानी अपने टेबल पे रखिए और उसको पिएंगे। आपका जो मस्तिष्क, आपके जो न्यूरॉन्स है वो प्रोएक्टिव हो जाएगा, आपके मस्तिष्क को ब्लड की मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और आपको पढ़ने में मन लगेगा, नींद नहीं आएगी। और नींद आ ही नहीं सकती है जब आपका ध्यान रहेगा आपके टारगेट पे। हमारे कलाम जी कहा करते थे ना कि, अरे कलाम जी नहीं, विवेकानंद जी, कलाम जी तो कहते थे कि बंद आंखों से स्वप्न नहीं देखते हैं, खुले आंखें से देखते हैं। और हमारे विवेकानंद जी कहा करते थे कि तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो हम लोग लक्ष्य प्राप्ति को और अग्रसर होते हुए इस पे चर्चा करते हैं। सोहेलवा वन्यजीव विहार जो है, सोहेलवा जो है वो सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव के नाम से था। और सुहेलदेव बहुत ही अप्रतिम योद्धा थे। और अभी बहराइच में सुहेलदेव के नाम से एक स्मारक भी बना है। यदि पूछ देगा कि सुहेलदेव स्मारक कहाँ है तो बहराइच में है। तो क्या है, सुहेलदेव वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती मिलाकर के बहुत बड़ा जंगल है जो नेपाल सीमा से लगा हुआ है, उसमें है। फिर कतरनिया घाट, कतरनिया घाट में तेंदुआ उसके बहुत खतरनाक है, उसे शेर भी है, बहुत सारी चीज़ें, चीता भी है। तो कतरनिया घाट जो है वो बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है। सोहागी बरबा, सोहागी से महाराजगंज आ रहे हैं, महाराज लोग जो होते हैं ना वो सोहाग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कैमूर वन्यजीव है, कैमूर से आप बिहार न समझ करके, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से है, और ये बिहार से लगभग सटा हुआ जिला सोनभद्र है, तो उसमें है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है और बहुत बड़ा है ये। फिर कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में है, और यहाँ एक कछुआ प्रजनन केंद्र भी है। तो यदि पूछ दे कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है, बनारस में, और कछुआ वन्यजीव अभयारण्य जो विहार है वो कहाँ है, बनारस में, वाराणसी में। चंद्रप्रभा पहले बनारस में हुआ करता था, अब जब जिला कट गया अब वो चंदौली में आ गया है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा एवं इटावा में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फर। इससे हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखना है कि कौन इससे संबंधित जिले नहीं हैं। तो आप देख लिए, ये 11 है और ये आपके 11 आएंगे ही। हम जब वीडियो बनाने के लिए आए थे, जब आपको पढ़ाने के लिए आए थे, तो उससे पहले जो आपका टाइम इंटरवल रहा उसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको पढ़ेंगे। और होता क्या है कि हम पढ़ते समय जितने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, हमारी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होती है। इसलिए जब मैं बोलूं तो का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बार बार आप लिख लें और बोलें, तो क्या होगा, आपका अक्षरशः याद हो जाएगा। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार महोबा में है। विजय से याद रखिएगा, विजय महान चीज़ होता है, तो विजय से महोबा। और महोबा के जो थे हमारे अल्लाह उदल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार महोबा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव में है। उन्नाव जो है वो कानपुर से सटा हुआ जिला है, जहाँ पे इत्र भी होती है। पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में है, बहुत बड़ा है। हाँ, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में है। सूर्य सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है। पटना पटना से, पटना बिहार की राजधानी है, वो ना समझ करके एटा मार दीजिएगा, पटना एटा। समान पक्षी विहार समान मैन पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में है। लाख बेहोसी भी कहते, बहोसी भी कहते, पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में है।
और फिर बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो संत कबीर नगर में है। सांडा पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में है। शेखा, शेख या शेखा कोई बात नहीं, अंग्रेजी में जब SH के अच्छे लिख देते हैं तो शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी वन्यजीव विहार बलिया में है। और ये बहुत ही गजब के थे जयप्रकाश नारायण जी, इंदिरा गांधी तक को हरा दिए थे, जेपी कहते थे, और हजारीबाग के जेल से कूद के बाहर आ गए थे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। क्या कहना है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर में, ओखला है ओखला से है ओखला, ये ओखला दिल्ली से सटा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में है। हमको लगता है ओ से है, विस्मरण हो रहा है, आ जाता तो ये एक तरह से औद्योगिक क्षेत्र है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल ऐसे करके है, गौतम बुद्ध नगर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो प्रतापगढ़ में है। इसके साथ साथ हमने 11 वन्यजीव अभ्यारण्य और 14 पक्षी विहार और उससे संबंधित जिले पढ़े। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल हम नेक्स्ट नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, और जब तक UPPCS का क्रम चलेगा तब तक कुछ न कुछ मैं आपको भेजता रहूँगा। मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो लगे रहिए, मन से पढ़िए, डू योर बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।